नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शशि रंजन। देखिए, दिल्ली का सत्ता के लिए जिस तरीके से केजरीवाल ने बिसात बिछाई थी, उस बिसात में केजरीवाल की सत्ता चली गई और ऐसे में बीजेपी 48 सीटों पर जीती और आम आदमी पार्टी जो है 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह जिन्होंने जो है उत्तर प्रदेश उत्तर भारतीय अहमदाबाद में जिस तरीके से जो है सम्मेलन की गई थी वहाँ भाग लिया। उसके बाद जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में इन्होंने पूरी तरीक़ा से अपनी जी जान लगाई और कहीं न कहीं जो रिजल्ट आया वह बीजेपी के पक्ष में हुआ और बीजेपी की सरकार जो है दिल्ली में बनने जा रही है। और कहीं न कहीं खासकर देखा जाए तो यूपी का अयोध्या का जो लोकसभा सीट था वो सपा को चला गया, अवधेश प्रसाद को चला गया। उन्हीं के बेटे थे आपको अजित प्रसाद और उस सीट खाली होने के बाद जो है अजित प्रसाद को सपा ने चुनाव लड़ाया और बीजेपी से जो है आपको चंद्रभानु पासवान थे और कहीं न कहीं जो है काफ़ी मार्जिन से जो है बीजेपी मिर्कीपुर विधानसभा सीट को जीता और कहीं न कहीं इसके पीछे मां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह का भी हाथ नजर आता हुआ दिखाई पड़ रही है। इस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना को हिंदूवादी राष्ट्र संगठन के रूप में जाना जाता है पूरे भारतवर्ष में। मां करनी सेना को भी पूरे भारतवर्ष में जो है हिंदूवादी संगठन के रूप में जाना जाता है और ऐसे में आज हमारे साथ मां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद है खास चर्चा में भाग लेने के लिए। सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत बधाई। नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार और शुभकामना। सर, बीजेपी को जो है इतनी बड़ी बढ़त मिली सर, क्या उत्तर भारतीय लोग जो है खुलकर जो है बीजेपी को जो है दिल्ली में वोट किया? देखिए, हुआ क्या कि हमेशा केजरीवाल टारगेट करते थे उत्तर भारतीय को, हमेशा कि मुफ्त पे चले आते हैं 5 लाख का ये लेने और तरह तरह से उत्तर भारतीय को टारगेट करते थे। तो भैया, किसी को अगर आप टारगेट कर लोगे और वो आपको बहुत सा सीट आपका इफेक्टिव कर सकता है तो आप नीति में मिल जाओगे। दूसरी चीज क्या है, मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ। दिल्ली आज के डेट में दिल्ली में जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी और जो अन्य देशों से आए हुए लोग छुप कर रह रहे हैं, इसको केजरीवाल जी के रहते संभव नहीं था निकालना। अब मुझे उम्मीद है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री या जो भी दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, वो इन बाहरी तत्वों को जरूर बाहर निकालेंगे। होता क्या है कि ऐसे लोग जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो अन्य कंट्री से आ रहे हैं, उनका आधार कार्ड बनवा देते हैं, आई कार्ड बनवा देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये राष्ट्रद्रोह भी कर रहे हैं। मैं तो इसको राष्ट्रद्रोह मानता हूँ। अगर मेरे घर में मेरे हाथा में कोई बांग्लादेशी आके छुप के रह रहा है तो गोपाल सिंह राष्ट्रद्रोही है। मैं राष्ट्रद्रोही अपने आप को मानूंगा। ये राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं कि इस देश में भारत बड़ा सहिष्णु देश है, बहुत सहिष्णु। हमारा सनातन धर्म को मानने वाले बड़ा सहिष्णु होते हैं और बहुत ही मददगार होते हैं। लेकिन जिसको केजरीवाल या जो अन्य पार्टियां जिनको तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हम आपसे पूछना चाहते हैं शशि जी, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? जरा किसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं? आज के नेताओं के नजर में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जानते क्या हो गया है? हिंदुओं के मंदिर को बिना पूछे तोड़ दो और बाकी दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर हाथ मत डालो। ये धर्मनिरपेक्षता है। तो ऐसी धर्मनिरपेक्षता को इस देश का सनातनी हिंदू बर्दाश्त करने के मूड में नहीं और उसी का जवाब ये कुंभ मेला में मिल रहा है। कहीं न कहीं सर
कुंभ मेला का भी प्रभाव तो दिल्ली विधानसभा में नहीं पड़ता हुआ दिखता। प्लीज देखिए, कुंभ मेला का प्रभाव नहीं है, ये संपूर्ण भारत में परिवर्तन का प्रभाव है। ये उन जिनके ऊपर धर्मनिरपेक्षता का पट्टी बंधा हुआ है, उनको ये संदेश है कि अपने आंख से धर्मनिरपेक्षता की पट्टी खोलो, वरना मिट्टी में मिल जाओगे। आपको पता है ना, कांग्रेस 0 सीट पे दिल्ली में रह गई। क्या हाल हुआ कांग्रेस का? जहां कांग्रेस का शासन हुआ करता था, जहां कांग्रेस की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, वो कांग्रेस आज 0 पर सिमट गई। तो देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूं, अब सनातनी जग चुका है, अब सनातनी जग चुका है। इसलिए आप उसको इग्नोर करके अपनी आप दोनों आपके परिवार के सदस्य दोनों को बराबर लेकर चलिए ना। एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री के नज़र में सब बराबर होने चाहिए। सर, यूपी विधानसभा चुनाव मिल्कीपुर से, मुझे पता है सर कि आप जो है दिल्ली से बैठे बैठे पूरी तरीके से राजनीतिक विषाद बिछा रहे थे मिल्कीपुर के लिए। एक प्रतिष्ठा का भी सीट बन चुका था बीजेपी के लिए। खुद योगी जी जो है उसको जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे, आप भी सर उसको आप मॉनिटरिंग कर रहे थे। और जिस तरीके से माँ करनी सेना के जो है जितने भी आपके जो है संगठन में लोग हैं, उन लोगों को आप प्रभावित कर रहे थे। कहीं ना कहीं से पूर्वांचल के वोटरों को खास करके सर आपने यूपी विधानसभा मिल्कीपुर निकाल दिया। सर क्या कहेंगे, क्या रणनीति? देखिए, मिल्कीपुर हम लोगों के लिए प्रेस्टीज, प्रभु श्री राम की धरती है जी, मेरे राम की धरती है। मैं, मेरे गुरुदेव राम के अनन्य भक्तों में से एक, जिनके चलते अयोध्या मिला। तो मिल्कीपुर मेरे लिए, आप सही बात मैं बता रहा हूँ, इतना खुल के कोई नहीं बोलेगा, मेरे लिए मिल्कीपुर दिल्ली का चुनाव से ज्यादा बड़ा चुनाव था। मैं ज्यादा खुश हूँ मिल्कीपुर जीतने से। और रियल में मेरी माँ काली सेना के सारे सदस्य, पदाधिकारी गुपचुप तरीके से मिल्कीपुर में काम कर रहे थे अपने भारतीय जनता पार्टी के जिनको टिकट मिला था वो। और यही कारण था कि मिल्कीपुर में जिस जाति पे अयोध्या में प्रभु श्री राम के भक्तों पर गोली चलाने वाले के पुत्र जिस जाति पर भरोसा किए, वो सब जाति भाजपा को। ये मिल्कीपुर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे खास बातचीत करने के लिए।